चलता रहूँगा पथ पर तो चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर तो चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी दोस्तों, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूँ। दोस्त, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ 12th क्लास में फंक्शन रिलेशन के अंतर्गत हम लोग फंक्शन रिलेशन को ही पढ़ रहे हैं। तो उसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विआधारी जो संबंध होते हैं, बाइनरी रिलेशन जो होती हैं, उनके प्रकार को कुछ हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे, ठीक है। जैसे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन। ये क्या होती हैं दोस्त, इसको पढ़ते हैं। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, समझ में आएगी। आइए देखते हैं दोस्त। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखें और इससे कुछ सीखें दोस्त। आइए देखते हैं दोस्तों। हम लोगों ने पिछला वीडियो में क्या पढ़ा था, सममिति संबंध पढ़ा था। सममित संबंध क्या होता है, तो कोई संबंध हो दोस्त, और ये संबंध क्या हो, किसी संबंध का अवयव हो, और इसका उल्टा बी ए भी क्या उसी संबंध का अवयव हो। मतलब उस संबंध में ये दो तरह के संबंध के अवयव मिल जाएं तो हम क्या बोलेंगे इस संबंध को, तो हम इसे सिमेट्रिक बोलेंगे। हम पीछे पढ़ चुके हैं, विधिवत हमने समझाया है। अगर नहीं देखे हैं आप तो कृपया करके आप पीछे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम पढ़ना है प्रतिसम्मित। तो जाहिर सी बात है, एंटी एंटी मतलब उल्टा होता है दोस्त। यहाँ क्या होगा, परिभाषा आपके सामने है। किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर प्रतिसम्मित कहलाता है यदि ए भी जो है उस संबंध का अवयव हो, लेकिन उसका उल्टा जो है अवयव ना हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंटी। मतलब जो सममित नहीं है दोस्त, वो क्या है, वह असममित है या प्रतिसम्मित कह सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे में अगर हम कोई संबंध देखूं, ए है मान लीजिए 1 2 3, ठीक है, और इस संबंध हम बता रहा हूं संबंध क्या है, तो मान लीजिए 1 2 है, फिर 1 3 है दोस्त, ऐसे ही है। तो ये बताइए क्या है, तो ये क्या है, तो ये असममित या प्रतिसम्मित संबंध है, ठीक है। क्योंकि इसमें देख रहे हैं इसका कोई 2 1 नहीं मिल रहा है और यहां पर भी 3 1 नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, यह प्रतिसम्मित संबंध है। समझ में आया मेरी बात। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला देख रहे हैं आप संक्रामक। संक्रामक को हम पढ़ेंगे, उसके पहले हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी को। तीसरा के बाद हम किसको पढ़ रहे हैं, पांचवा पढ़ रहे हैं। आइडेंटिटी मतलब तत्समक संबंध क्या होता है दोस्त। तो देखिए तत्समक संबंध क्या होता है। हम देखते हैं तत्समक संबंध क्या होता है। किसी समुच्चय ए पर, कोई समुच्चय ए है, उस पर तत्समक संबंध को दिखाना हो तो हम किससे इंडिकेट करेंगे, आई ए से करेंगे, ठीक है। और जो तत्समक संबंध होता है दोस्त वो कितना होता है, देखिए यहाँ लिखा है ए ए, जहां ए क्या है, समुच्चय ए का एलिमेंट है। मतलब समझ सकते हैं कि स्वयं का स्वयं से के संबंध बताता है, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो क्या उदाहरण होगा, जैसे मान लीजिए समुच्चय कोई ए दिया है, 1 2 3 दिया है, ठीक है दोस्त। तो क्या होगा संबंध, अगर आइडेंटिटी संबंध की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा, इसको हम आई ए से प्रेरित करेंगे और क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 1 मतलब स्वयं का स्वयं के साथ हो गया, फिर 2 का 2 के साथ भी हो गया और 3 के 3 का साथ भी हो गया। ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी यानी तत्समक संबंध कहलाएगा दोस्त। एक बात यहाँ आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा क्या, रिफ्लेक्सिव, जो हम लोग रिफ्लेक्टिव
संबंध को पढ़े हुए हैं दोस्त, उसमें संबंध। तो देखिए वहां पे क्या होता है, वहां पे जब स्वयं का स्वयं से संबंध हो तो वहां पर भी हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रिलेशन। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दोनों में इतना अंतर है कि मान लीजिए कोई संबंध है और उसमें क्या है, एक एक भी है, दो दो भी है, तीन तीन भी है, ठीक है। और साथ में क्या है, एक दो भी है, एक तीन भी है, ठीक ना, और भी हो सकती हैं। मतलब ये तीनों तो रहेंगी रहेंगी, साथ में कुछ और भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो इसका से बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इस संबंध को रिफ्लेक्टिव रिलेशन, ठीक है दोस्त। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिटी वाले में केवल यही रहेंगे, इनके अलावा एक्स्ट्रा और कोई संबंध नहीं रह सकता। उस पोजीशन में हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे आईए, अर्थात आइडेंटिटी रिलेशन। और स्वयं का स्वयं के साथ संबंध हो और साथ में अन्य संबंध भी हो तो ऐसे को हम रिफ्लेक्टिव संबंध बोलते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं संक्रामक संबंध क्या होता है। तो चौथा जो है टर्म को, उसका नाम है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है, ये काफी कंफ्यूजन पैदा करती है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए इसका परिभाषा क्या है दोस्त, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध यदि हम बनाए, उसी समुच्चय के एलिमेंटों का एलिमेंट संबंध बनाए, मतलब बाइनरी संबंध बनाए दोस्त, तो वह संबंध संक्रामक तभी होगा, संक्रामक तभी कहलाएगा यदि और केवल यदि यह संबंध शो होता हो। यह संबंध क्या है समझने का प्रयास करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशन। कोई ए बी है, उस संबंध का अवयव है, तो इसका बी सी भी, मतलब जो यहां है अंत में, यहां प्रारंभ में, और आगे कोई अन्य एलिमेंट, बी सी भी क्या हो, उसी आर का संबंध मतलब अवयव हो। अगर ऐसा होता है दोस्त, तो अगर ऐसा संबंध होता है, मतलब बी ए बी और फिर बी सी, ये संबंध होता है तो ऐसा भी होना चाहिए। अगर इन दोनों संबंध होते हैं और उसके अलावा ये भी संबंध हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे को दोस्त संक्रामक संबंध बोलेंगे। आइए देखते हैं उदाहरण के साथ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ए है, इसमें है 1 2 3, ये है, ठीक है दोस्त। और हम इसे मान लीजिए हमारे पास कोई संबंध है, ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संबंध है, समुच्चय से बना हुआ है, और संबंध क्या है, सपोज दैट वो संबंध है 2 3 3 4 और 2 4। अब बताना है कि ये संबंध है दोस्त, यह संक्रामक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, इस संबंध को फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे ए है 2 और बी क्या है 3, ठीक है, हो गया दोस्त। तो ए का बी के पास संबंध है, और फिर जो बी है या फिर बी वही 3 आ गई है, और ये सी हो गया दोस्त क्योंकि अलग है, ठीक है। तो बी सी, तो ए बी और फिर बी सी इसी आर का ही एलिमेंट है, ठीक है। और ऐसा होता है दोस्त, ये दोनों संबंध मिल जाते हैं तो थर्ड आर्म का ऐसा भी होना चाहिए। थर्ड का मतलब ये है कि जो इसका पहला था, इसका अंतिम था, वो संबंध मिलना चाहिए। तो देखिए इसका प्रथम ए है और इसका अंतिम क्या है 4 है, तो 2 4 यहाँ संबंध मिल जा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझने का प्रयास करें। ए बी बी सी और यहाँ पे ए सी, ए का 2 और सी का 4, मतलब ये क्या है दोस्त, तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखिए एक उदाहरण देते हैं, और जैसे मान लीजिए ऐसा दिया है 2 3 3 4, ये संबंध है कोई, तो क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? नहीं है दोस्त। क्यों नहीं है, देखिए बता रहा हूं। ए बी और बी सी, लेकिन सी ए मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। जब ये दोनों संबंध बन जाएंगे, ये दोनों संबंध हैं, तो तीसरा संबंध होना जरूरी है।
अगर प्रथम दो संबंध मिल जाते हैं ए बी और बी सी, तीसरा संबंध मिलना जरूरी है, तभी ये ट्रांजिटिव संबंध कहलाएगा दोस्त, ये नहीं है। उदाहरण समझते हैं, आइए एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए 8 2 है, इसमें संबंध दिया है दोस्त 1 2, ठीक है, फिर 1 3। क्या ये संबंध है ट्रांजिटिव रिलेशन? तो हाँ है दोस्त। कैसे है? आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा कंफ्यूजन वाला ये टर्मोलॉजी है, कोई बात नहीं। देखिए दोस्त, ये ए बी को तो दिखा रहा है, लेकिन ये जो है बी सी दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है आपको? ये दिखा रहा है ए सी दिखा रहा है, ए बी और ए सी। तो जब यह प्रथम दो संबंध को ही नहीं शो कर पाया, प्रथम दो संबंध को ही शो नहीं कर पाया दोस्त, तो हम थर्ड की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि प्रथम दो संबंध अगर दिखा देगा तब थर्ड होना जरूरी है। अगर है थर्ड वाला तो ट्रांजिटिव वर्ब, अगर नहीं थर्ड वाला है मतलब ए सी नहीं है तो फिर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। लेकिन जब प्रथम दोनों ही क्या है, प्रथम दोनों ही संबंध नहीं शो कर रहे हैं ए बी और बी सी को, तो फिर क्या है? ये ट्रांजिटिव संबंध ही बताएगा, क्योंकि प्रथम दोनों ए बी और बी संबंध को फॉलो करते हैं तो थर्ड को फॉलो करना अनिवार्य है, लेकिन प्रथम दोनों ही ए बी और बी सी को फॉलो नहीं कर रहे हैं दोस्त, तो ऐसे हालत में क्या हो जाएगा? ऐसे हालत में वह ट्रांजिटिव संक्रामक संबंध कहलाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अनुभव के साथ समझ में आने लगेगी बातें, एक्सपीरियंस के साथ समझ में आने लगेगी बातें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। आइए हम इसके आगे पढ़ते हैं। हमने कुल 5 संबंध पढ़ लिया जो हमने आपको लिखवाया था, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कुछ और संबंधों को। देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं एक अलग टर्मिनोलॉजी, इसका नाम है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या है दोस्त, समझने का प्रयास करिए। कोई समुच्चय में उसी के एलिमेंट का संबंध जो है आर है, मान लीजिए, मतलब बाइनरी रिलेशन है, और संबंध ऐसा होना चाहिए कि उस संबंध का अवयव जो है वह स्वतुल्य को भी दिखाता हो। समुच्चय संबंध ऐसा हो कि वह किसको शो कर रहा हो? वह स्वतुल्य भी हो, वह संबंध सममित भी हो, वह संबंध संक्रामक भी है। तीनों को जब कोई संबंध शो करता है एक साथ, तो हम क्या बोलेंगे संबंध को? तो उस आर को हम बोलेंगे दोस्त तुल्यता संबंध। क्या बोलेंगे आप? तुल्यता संबंध। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब कोई संबंध ऐसा हो जिसमें तीनों संबंध समाहित हो, उसको हम बोलते हैं तुल्यता। जैसे में दोस्त मान लीजिए हमारे पास कोई संबंध है और क्या है? ए है, बी है और सी है दोस्त, ठीक है। देखिए ए सी है, तो आप देखें संबंध क्या है? ये संबंध तुल्यता है, क्योंकि तुल्यता में जानते हैं स्वयं का संबंध स्वयं से होता है, तो तीनों है, ठीक है। और सम्मित है कि नहीं, देखते हैं सम्मित में क्या है। तो ए का संबंध ए से होना चाहिए, बी का संबंध बी से होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए दोस्त। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें जो प्रथम दोनों है, मैंने कहा कि ए बी और फिर बी सी है, तब तीसरा को खोजते हैं, और तीसरा क्या होना चाहिए? ए सी होना चाहिए, तब हम बोलेंगे सममित ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक, ठीक है, तब बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्त, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्रथम दो है यही नहीं फॉलो कर रहे हैं ए बी को और बी सी को, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे इसको? ये ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। और सम्मित है कि नहीं, सम्मित है कि नहीं देखते हैं दोस्त। सम्मित में क्या दिखाता है कि ए बी और बी सी होना चाहिए, अनिवार्य है। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि दो तो संबंध दिखा रहा है, स्वतुल्य और ट्रांजिटिव दिखा रहा है, लेकिन सम्मित संबंध नहीं शो कर रहा है, ये संबंध जो बनाया हूं, तो ये क्या होगा? ये तुल्यता संबंध नहीं होगा, ठीक है ना। जब ए बी सम्मित को शो करता तो हम क्या करते हैं उस अवस्था में? हाँ ये है, ठीक है दोस्त। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए, ये तीनों संबंध किसी संबंध में यदि होगा तभी वो क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। तो दोस्त
आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रमेय, कुछ थ्योरी को, उसके आगे हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे दोस्त। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।